अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक अगेन। आपको पता है एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ अपनी सुबह का आगाज़ किस तरीके से करती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह एक बिजनेसमैन एक मल्टीनेशनल कंपनी को चलाता है और एक स्कूल की प्रिंसिपल के बिना आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि स्कूल का जो सिस्टम है वो स्मूथली रन कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये सोच भी नहीं सकते कि एक होम मेकर सुबह से लेकर रात तक आपके घर के लिए क्या क्या करती है। इन शॉर्ट, अगर उसकी सुबह का आगाज़ अच्छे तरीके से ना हो तो आपके घर का पूरा निज़ाम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चलें आज डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, जिनके थ्रू आप चाहें एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ होम मेकर अपनी सुबह को बहुत अच्छे से जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं, ताकि रात तक का आपका ये सफ़र जो है वो बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत गुजरे। नंबर 1 टिप, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो कि सुबह हबड़ा दबड़ी के आलम में अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देती हैं। वजह पूछो तो बताती हैं कि हस्बैंड ने जो है वो ऑफ़िस जाना होता है, बच्चों को जो है वो स्कूल के लिए रेडी करना होता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। जबकि मुझे लगता है ये अपने उनके ना खुद के बनाए हुए एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने डे को जो है वो स्मूथली रन करने के लिए। ये बहुत मैटर करता है कि आप अच्छे तरीके से नाश्ता करें। बहुत सी औरतें तो ऐसा भी करती हैं कि वो नाश्ता जो है वो जानबूझकर स्किप करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो नाश्ता स्किप कर देंगी, कोई मील स्किप कर देंगी, तो वो स्मार्ट बन जाएंगी। जबकि मुझे लगता है वो स्मार्ट तो बन जाएंगी, लेकिन फिज़िकली और मेंटली जो है वो फिट नहीं रह सकेंगी, और ना ही वो एक इंटेलिजेंट खातून जो कि स्मूथली एक घर को रन करने के लिए चाहिए होती है वो बन सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बेशक थोड़ा ही सही, लेकिन आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, ताकि आप अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होकर घर के कामों को स्टार्ट कर सकें। नंबर 2 पॉइंट, गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, ग्रूम अप योर सेल्फ। सीखने की, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान हर दौर में, हर एज में एक दूसरे से सीखता ही रहता है। और मैंने जो सीखा है ना वो ये कि एक स्मूथ डे को रन करने के लिए एज़ अ होम मेकर बहुत ज़रूरी है, पहले तो आप एक अच्छा सा नाश्ता करें, और नाश्ता जब कर लें तो उसके बाद सर झाड़ मुंह फाड़ डायरेक्टली किचन में ना चली जाएं, घर के कामों को संभालने ना लग जाएं, बल्कि अपने ख़ुद का ख्याल करें। पहले ख़ुद जाएं, ख़ुद फ्रेश हों, अच्छे से कपड़े चेंज करें, अच्छा सा लोशन लगाएं, हल्का सा हल्का-फुल्का मेकअप कर लें। देखिए, अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स आ गई हैं कि घर में रहते हुए आप किस तरीके से हल्का-फुल्का लाइट मेकअप कर सकते हैं, बाहर जाते हुए कैसे मेकअप कर सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ मेकअप आ गए हैं। आखिरकार जब हम पार्लर जाते हैं तो पार्लर में भी तो यही करते हैं ना। अगर हमें फॉर सपोज़ पार्टी में जाना होता है तो हम कहते हैं कि हमें पार्टी मेकअप चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें वेडिंग में जाना होता है तो हम कहते हैं हमें वेडिंग मेकअप चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से घर में रहने का भी मेकअप होता है। आप हल्का-फुल्का सा ग्लॉस लगा लें, आईलाइनर लगा लें, इससे क्या होगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी पे इतना फ़र्क पड़ेगा, आप इतना ख़ुद को फ्रेश फ़ील करेंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप ये करके देखें। जब हम खुद रेडी होकर घर के कामों को स्टार्ट करते हैं ना, तो घर के कामों में दिल भी लगता है, और हम हर काम को ना अच्छे तरीके से उसकी पाया तकमील जिसे कहते हैं, कंप्लीशन फॉर्म तक ना उसको और अच्छे और बेहतर तरीके से लेके जाते हैं। हमारा हर काम बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि जब हम रेडी होते हैं तो ना तो सिर्फ हम अपने आप को ग्रूम करते हैं, बल्कि हम अपने मूड को भी अपलिफ्ट करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद कोशिश करें कि आप थोड़ी बहुत अच्छी सी जो है वो अपनी ड्रेसिंग कर लें। जो भी कपड़े आपको पसंद हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो कपड़े पहनकर अपने घर के कामों को स्टार्ट करें। नंबर 3, मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे उठ के क्या-क्या काम करने हैं। क्योंकि जब हमें नहीं पता होता, हमें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती कि हमने नेक्स्ट डे उठ के क्या-क्या काम करने हैं, तो उसकी वजह से सारा दिन हमारा बहुत ही कन्फ्यूज़्ड और बहुत ही हम परेशान से रहते हैं, क्योंकि हमें काम की ना कुछ समझ नहीं लग रही होती, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें और कौन-कौन से काम करें। फिर क्या होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जो काम कर लिए हुए होते हैं उस पे तो हम खुश नहीं होते, बल्कि उल्टा जो काम नहीं किए हुए होते ना उसको लेकर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये वाले काम तो रह गए, अब ये वाले काम कब होंगे। ये सारी चीज़ों की वजह क्या है? इन सारी चीज़ों की वजह सिर्फ एक ही है कि आपने ना प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं की हुई होती। डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, होम मेकर के पास ना एक डायरी लाज़मी होनी चाहिए,
जिसमें वो ये जॉट डाउन कर सके कि उसने नेक्स्ट डे उठ के क्या-क्या काम करने हैं। इससे बहुत आसानी हो जाती है। एक तो ना आपके ऊपर ना लोड नहीं पड़ता घर के कामों का, और आपने ना हर चीज़ को तरतीब से जॉट डाउन किया हुआ होता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का ना शिकार नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट डे उठ के क्या-क्या काम करने हैं। ख़ास करके ये जो खाना पकाने वाला काम है ना, मुझे लगता है हम औरतों का ये बहुत बड़ा मसला है भाई। बहुत बड़ा मसला इसलिए क्योंकि हम लोग ना घंटे गुज़ार देती हैं ये सोचने में कि भाई आखिरकार आज पकाया क्या जाए। तो मुझे लगता है इससे बेहतर ये नहीं है कि हम जो है ना वो वीकली मेन्यू बना लें। वीकली मेन्यू बनाने से कितनी आसानी हो जाएगी ना। जब हम मेन्यू बना लेंगे तो हमें पता होगा कि हमने ये चीज़ बनानी है नेक्स्ट डे उठकर, तो अगर वो चीज़ नहीं भी अवेलेबल होगी तो एटलीस्ट हम किसी को बाज़ार भेज के वो चीज़ मँगवा तो सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये वाला बहुत बड़ा मसला जो है ना हम इस तरीके से हल कर सकते हैं कि हम वीकली मेन्यू जो है ना वो अपना जॉट डाउन कर लेंगे, हमने ये चीज़ बनानी है। इस तरीके से हम बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग चिकन खाने से ना कंटिन्यूअसली उकता जाते हैं, गोश्त खाने से उकता जाते हैं, कुछ लोग सब्ज़ी खाने से उकता जाते हैं कंटिन्यूअसली। तो जब आप मेन्यू को जॉट डाउन करने लगेंगी तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि अगर चिकन मैंने मंडे में डाला है तो अब मैं उसको दोबारा ट्यूसडे या वेडनेसडे पे रिपीट ना करूं, क्योंकि हमारे घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सबके घर में होते हैं, जो कि किसी को चिकन पसंद नहीं होती, किसी को दाल पसंद नहीं होती, किसी को सब्ज़ी, कंटिन्यूसली वो एक जैसी चीज़ नहीं खा सकते। नंबर 4 पॉइंट, वेक अप अ लिटिल बिट बिफोर योर फैमिली। क्या होता है कि अमूमन हम होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स जो है ना वो अक्सर जो हैं वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ ही सुबह को उठती हैं। उठते के साथ ही ना उन्हें हस्बैंड के, अपने बच्चों के 10,000 काम याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना उनको ना अपने ख़ुद के साथ टाइम नहीं मिलता। जबकि मुझे लगता है कि होम मेकर्स का, हर इंडिविजुअल का, हर इंसान का, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लिए थोड़ा सा अलग से इंडिविजुअली सेपरेटली टाइम निकाले। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड या बच्चे जो हैं वो फॉर सपोज़ सुबह 10 बजे उठते हैं, तो आप उठ जाएँ 9 बजे 1 घंटा पहले। उठ के क्या करें, उठ के ना आप एक अच्छी सी 1 कप चाय बनाएँ, कॉफ़ी पीती हैं कॉफ़ी बनाएँ, बुक रीड करना पसंद है बुक रीड करें, स्किन केयर करना पसंद है स्किन केयर करें, टीवी पे कोई शो, कोई ड्रामा आपको पसंद है वो देखें, ये करें। जब आप ये करेंगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगी। और मुझे लगता है कि अपने ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ख़ुद को ना भुलाएं। आप शादी के बाद ना मैंने देखा है बहुत सी औरतें अपने आप को ख़ुद को भुला ही दे देती हैं, अपने आप को फ़ना कर देती हैं। तो फ़ना करना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। फ़ना करना अच्छी बात है, करें, घर वालों का दिल जीतें, लेकिन अपने आप को तो ना भूलें। आपकी अपनी भी एक लाइफ है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें। नंबर 5 पॉइंट, रिसाइट सूरह बकरा। आपको पता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है ना, वहाँ 3 दिन तक शैतान आसपास भटकता भी नहीं है। आई नो सूरह बकरा की तिलावत करना वो भी थोड़ी सी बड़ी है, 2.5 पौने 3 पारे की है, तो रिसाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी एक साथ काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि सुबह के वक्त हम जो है वो एटलीस्ट 1 पेज ही पढ़ लें उसका। कभी ये करके देखिएगा, इतना सुकून और इतना आराम मिलेगा ना, और शैतान तो आपके आसपास भटकेगा भी नहीं, क्योंकि हम हैं होम मेकर्स और हम हैं हाउसवाइफ। हम जब किचन में काम कर रही होती हैं तो 10 किस्म के वसवसे ना, हम अगर बर्तन धो रही होंगी तो दिमाग में चल रहे होते हैं। तो इस चीज़ से ना आपको छुटकारा मिल जाएगा, गारंटीड। नंबर 6 पॉइंट, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है जो कि सुबह ना लेट उठती हैं। वजह पूछो तो क्या होती है, खुद ही बता देती हैं अव्वल तो गॉसिप के वक्त वो, कि रात को ना हम लेट सोए थे क्योंकि हम फ़लाँ मूवी देख रहे थे और फ़लाँ शो हमारा चल रहा था, तो हमारे लिए कंप्लीट करना ज़रूरी था। शो देखना बहुत अच्छी बात है, शो देखने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, मूवी देखें, अपने लिए टाइम निकालें, लेकिन अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। एटलीस्ट 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कहती, ये साइंस कहती है और डॉक्टर भी कहते हैं। तो सुबह उठ कर ना वो औरतें चिड़चिड़ी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप चिड़चिड़ेपन से बचना चाहती हैं, अपनी सुबह का अच्छे से आगाज़ करना चाहती हैं, तो रात को सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को साइड पे रख दें, 8 घंटे की नींद पूरी करें। सुबह उठेंगी तो फ्रेश होंगी और चिड़चिड़ेपन का शिकार तो बिल्कुल भी नहीं। लास्ट पॉइंट इज़ बी कंसिस्टेंट इन योर प्रेयर्स। आपको पता है 2 दुनिया है, एक ये दुनिया है जिसमें हमें इम्तिहान के लिए भेजा गया है, एक वो दुनिया है जिसमें हम
को बाद में जाके हिसाब देना है। तो कोशिश करें कि अपनी नमाज़ की पाबंदी करें, और मुझे तो लगता है कि नमाज़ से ज़्यादा बेहतरीन तरीका और कोई हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह ताला से अपने दिल की हर बात कहें और उससे बातचीत करें। ये मेरा आज़माया हुआ है, मैं जब भी बातचीत करती हूँ मुझे अपने मसले का हल ज़रूर मिलता है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट थोड़ा-सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।